नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 25 जनवरी पटीला एकादशी शनिवार उपाय। माँ तुलसी के पौधे में 13 काले तिल आप यहाँ पर कर देना, कोई भी कर सकता है और आपका पूरा परिवार खुश रहेगा और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और सारे कष्ट हो जाएंगे दूर। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुस्ते। आज हम आप सबको पता है कि 25 जनवरी को पटीला एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और काफ़ी लोग ज़्यादा लोग परेशान हैं अपनी फैमिली को लेकर, अपने परिवार को लेकर। बस आप सभी लोगों को 13 काले तिल को लेना है। एक छोटा सा उपाय करिएगा माता तुलसी के पास में, जिससे इनकी कृपा आपके घर पर ऊपर हमेशा बनी रहेगी और परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना। बहुत अलग तरीके से आपको आज इस वीडियो में तरीका बताऊंगी, वीडियो देखिएगा। सबसे पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ, वह पटीला एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, कभी भी एकादशी के दिन तुलसी माता की जड़ में कोई भी प्रकार का जल समर्पित मत करना, वरना दोष लगेगा। यह बात जब भी एकादशी में आती है आपको बार बार याद दिलाती हूँ कि आप हर बार चीज़ों को भूलना नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? जो तुलसी माँ है वह भगवान के लिए क्या रहती हैं, निर्जला व्रत रहती है। जब आप लिक्विड कोई भी सामान लाइफ में पानी जमकर कर दूध हो समर्पित करते हो तो इनका व्रत खंडित हो जाता है और इनकी वजह से आपको दोष लगता है। इसलिए सबसे पहले नियम यह ध्यान रखिएगा कि तुलसी माता के पौधों के अंदर कोई भी जल एकादशी पर समर्पित नहीं करना है। अब बात करते हैं उपाय की। सबसे पहले काम करना है आपको इस प्रकार से कोई भी पात्र लेना है, चाहे आप तांबे का ले लो, स्टील का ले लो, कोई सा भी ठीक है ना। इसके अंदर जल भरो। जब आप कोई भी उपाय एकादशी का करते हैं तो गंगा जल लेना अनिवार्य हो जाता है। तो आप सभी को इस कलश के अंदर, इस पात्र के अंदर गंगा जल डालना है। जब जैसे मैंने आपसे कहा है कि हमें काले तिल लेने हैं, लेकिन कितने दाने लेने हैं? 13 लेने हैं। ठीक है ना, गिन लेना। 13 दाने काले तिल के लीजिएगा और फिर एक छोटी सी कटोरी लीजिएगा, छोटा सा कोई भी पात्र लीजिएगा और इस कटोरी को उठाइएगा और जितनी चीज़ मैंने आपको बताई हैं उनको उठाना है और लेके पहुंच जाइए तुलसी माता के पेड़ के पास। ठीक है ना। अब कहो हमें अभी क्या करना है, कहाँ जाना है? जल हमें नहीं चढ़ाना है, अब फिर हम कह रहे हैं और लेके जाना है। देखिए एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र होता है, तो तुलसी माता के लिए पास उपाय करिएगा, लेकिन उस जल को तुलसी माता के पौधे के अंदर नहीं डालना है। जो मैंने आपको कटोरी बताई थी उस कटोरी को तुलसी माता के पास में लेकर जाना है, जाकर रखिएगा। और जो पात्र आप क्या करेंगे, जल है, गंगा जल है और 13 दाने काले तिल के हैं, आपको डालकर रख देने हैं। उसी को 5 बार आप इस कटोरी के अंदर डालेंगे। आप अपना नाम और गोत्र बोल करके क्या बोलेंगे? आप अपना नाम और गोत्र बोल करके तुलसी माता के पास में कटोरी को रख करके आपको 5 बार जल चढ़ाना है, डालना है। लेकिन यह कटोरी का जो जल होगा यह तुलसी की जड़ में समर्पित न करके इस कलश को उठा करके, उस पात्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के पास जाइएगा और यहाँ पर आप सभी लोगों को नाम बोल रही हूँ। वह नाम कौन सा होगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए बहुत ही प्यारा सा मंत्र है और भगवान हरि का और खासकर एकादशी के अवसर पर इस मंत्र का स्मरण जरूर करना चाहिए। तो आपके पास में जो कटोरी का जल है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भोले शंकर से शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर देने से हमारी फैमिली में जो भी संकट चल रहे थे, जो परेशानी चल रही थी, वह परेशानी दूर जरूर होगी। ठीक है ना, करिएगा जरूर। पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह जो उपाय दूसरा उपाय है स्पेशली रोग मुक्ति के लिए है। और यह जो उपाय की हम बात करेंगे, पूज्य गुरुजी की कथा जो है काशी में चल रही थी, यानी कि बनारस में चल रही थी, उसकी कथा में गुरुजी ने इस उपाय के बारे में बताया है। ठीक है ना, चलिए बताने की कोशिश करती हूँ। इस उपाय को इतना आसान है
इसके लिए हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वह कौन सी चीज़ है? लाल चंदन की। लेकिन लाल चंदन को लेने का एक नियम है कि लाल चंदन को सूखा वाला नहीं लेना है। एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा लाल चंदन डाल दो, 2-4 बूंद इसमें जल डाल करके इसे गाढ़ा या पेस्ट बना लो। फिर आप इसको उठा करके कहाँ पर जाओगे? कोई सा भी पात्र ले, चाहे तांबे का ले लो या स्टील का ले लो, कोई सा भी ले लो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको एक नाम बता रही हूँ, वह बहुत ही इस उपाय को बहुत बचा चुकी हूँ, बट इसको अच्छा दिन आता है उस दिन इस उपाय को मैं याद जरूर दिलाती हूँ, और वह नाम होगा पुष्पगंधा। क्या नाम होगा? ऐसे हो जाएगा पुष्पगंधा। इस नाम से आपको इस उपाय को करना है। देखिए अब आपको क्या करना होगा। जो आपके पास में लाल चंदन है, अब आपको उस लाल चंदन को लोटे के अंदर न डाल करके उसकी पौनी आपको बनानी है, पोटली बनानी है, या नहीं पर आप लगा दो, किसी भी साइड पर लगा दो, जैसे मैंने आपको बताया है। जिधर उधर जहाँ इच्छा हो लगा दो, लोटे के अंदर लगा दो, ठीक है ना। जो महादेव का शिवलिंग होगा, जैसे छोटा सा बन रहा है, जैसे कि मान लो महादेव का शिवलिंग है, जहाँ आप जल चढ़ाओगे तो पुष्पक के नाम से जल चढ़ाना है, और जल जब गिरेगा तो इस तरफ लाल चंदन आपको लगा कर रखना है, और उसी तरफ से आप जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराओगे, ठीक है ना। जब यहाँ पर गिरेगा तो जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है, परेशान बहुत है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलिएगा। साथ ही साथ पुष्प मृग का स्मरण करके लाल चंदन जिस तरफ लगाया है उसी तरफ से जल की धार महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप गिरा देते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई इंसान बीमार नहीं पड़ सकता। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी लोगों को करना है। किसके लिए? धन संपदा के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, जो कमल गट्टा है, बच्चे हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर दो, जल के अंदर ही आप उस कमल गट्टे को डाल दो और बेलपत्र और लेकर पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास। यहाँ पर एक नियम थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए सबसे पहले काम करना है, अगर आपको दूध मिल जाता है या आपको दही मिल जाती है तो सबसे पहले दूध या दही का लेप महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर दो, ठीक है ना। दोनों नहीं करनी है, या तो दूध करना है या फिर दही करना है, ठीक है ना। लेप कर लो। जिस जगह पर दूध या दही का लेप किया है उसी जगह पर जो बेलपत्र आपके पास में है उसे समर्पित करके, जो तांबे के पात्र में जल है कमलगट्टा वाला, उस महादेव के ऊपर, उसी बेलपत्र के ऊपर रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके आप समर्पित कर देते हैं तो साल भर में आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा देवी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। अब चलिए, हमने आपको 3 उपाय बता दिए हैं, 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपने सबसे छोटे और चौथे उपाय की तरफ। इस छोटे उपाय की, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी इंसान, आपको घर में टेंशन बहुत है, वह इंसान डिप्रेशन में बहुत रहता है, या फिर इंसान को किसी भी चीज़ की हमेशा कोई ना कोई कमी लगी रहती है, तो आप एक रुद्राक्ष लीजिएगा। कितने भी मुखी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप उस रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में जल को भर के रुद्राक्ष को जल के अंदर डाल देना है। अब इस रुद्राक्ष को जल को लेकर के पहुँच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। जब आप पहुँच करके पूरा का पूरा जल एक ही बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर सोमेश्वर महादेव, यहाँ पर आपको नाम जरूर बोलना है, नाम का स्मरण जरूर करना है। नाम वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन से नाम से, सोमेश्वर महादेव के नाम से। अगर आप जल समर्पित करते हो और उसी जल का आचमन उस व्यक्ति को कराना शुरू कर देते हो तो इस इंसान को टेंशन वाली बात होगी, जो बीमारी होगी, जो क्रोध होगा, गुस्सा होगा, वह धीरे धीरे ख़त्म जरूर होगा। 10 सेकंड में एक ही छोटी सी बात आपको समझाए हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हम 7 मुखी और रुद्राक्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर हर एक फैमिली 3 ज़रूरत होती हैं। एक तो घर में पैसे की, तो एक घर में सुख शांति की, और दूसरा
कोई भी बीमार ना पड़े और बच्चे जीवन में आगे बढ़ें। तो इन सभी चीज़ों के लिए देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि 7 मुखी ले लो या 9 मुखी ले लो, बीमारी के लिए 5 मुखी ले लो और आपके बच्चे के लिए 3 मुखी ले लो। इसलिए कहीं भी आप मार्केट में आपको मिल जाएगा। इस उपाय को ज़रूर करिएगा और इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, करके ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कमेंट